ततो अन्यः नास्ति संसारी न संसारी च कश्चन। हे शिष्य, तेरे ही स्वरूप का अज्ञान होने के कारण तुझे यह संसार भेद रूप भास रहा है। तेरे अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा न संसारी है न असंसारी है। फिर से, हे शिष्य, तेरे ही स्वरूप का अज्ञान होने के कारण गुरु अपने शिष्य को सजग कर रहा है, जागृत कर रहा है कि देख, तेरे को तेरे स्वरूप का अज्ञान है, इसीलिए तुझे यहाँ सब भेद भास रहा है। रस्सी का अज्ञान है, इसीलिए सर्प भास रहा है। जब रस्सी का जिसको ज्ञान हो गया, उसे सर्प फिर भयभीत नहीं कर सकेगा। जिसको मरुस्थल का बोध हो गया कि यहाँ जल नहीं है, फिर वो जल सत्य समझकर वहाँ जाने की इच्छा नहीं करेगा। जिसने मरुस्थल के जल को अभी जल माना है, वही उस ओर दौड़ेगा। तो हे शिष्य, तेरे को तेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि तू अखंड आत्मा है, सर्वात्मा, इसीलिए तुझे अन्य या भेद भास रहा है। तेरे अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा न संसारी है न असंसारी है। हे जनक, जीव को जब तक अपने ब्रह्मात्म स्वरूप का बोध नहीं होता है, तभी तक वह अपने को कर्मों का कर्ता जीव मानता है। कब तक कर्म में रुचि होती है? जब तक कि अपने को ब्रह्म रूप आत्मा रूप नहीं जाना। तो मैं ये कर्म करूंगा तो कोई देवता प्रसन्न हो जाएगा और मेरी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मैं नहीं करूंगा तो वो देवता मुझसे रूठ जाएगा, इसलिए मुझे उसका यह तो व्रत उपवास जब तब करना ही पड़ेगा, ऐसा उसके मन में भ्रम रहता है। लेकिन मैत्रेय उपनिषद में अभी मैं देख रहा था, वहाँ कहा गया है, ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः नेवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्त्वविद्। जिस भाग्यशाली जीवात्मा ने अपने गुरु से मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, ऐसा अनुभव कर लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य, ये ज्ञान अमृत को पीकर तो वो कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। अब उसके लिए किंचित भी साधन करना कर्तव्य नहीं है। और अगर वो कहता कि ये यज्ञ नहीं करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, मैंने तो 11 एकादशी का संकल्प किया था और ये वेदांत ज्ञान अगर मैंने ले लिया तो ये मेरे 11 एकादशी पूरी नहीं हो पाएगी, तो फिर पाप लग जाएगा। तो ये ऐसा सोचने वाला अभी मूर्ख ही है, अभी अज्ञानी ही है, अभी उसने अपनी अखंडता व्यापकता का अनुभव नहीं किया। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिना, अरे वो तो योगी है और वह कल्याण को पा चुका है। अगर थोड़ा भी कर्तव्य मानता है तो फिर उसको अज्ञानी ही कहना चाहिए। और कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जिसको आत्मा में प्रीति, आत्मा में ही तृप्ति, आत्मा में ही संतुष्टि हो गई और कोई देवी देवता और किसी तीर्थ मंदिर में जाने की रुचि नहीं हो रही है, अपनी आत्मा में ही तृप्ति संतोष है, तस्य कार्यम न विद्यते, लिख कर दे देता हूँ मैं, अब उसको कुछ भी काम कर्तव्य रूप नहीं। कौन से काम? परमात्मा संबंधी, मुक्ति संबंधी, देह निर्वाह के काम तो सबको ही करना है जब तक देह रहेगा। लेकिन
अपने कल्याण के लिए अब उसको कुछ भी करना कर्तव्य नहीं। अपने से भिन्न किसी ईश्वर को अपने कर्मों का दृष्टा एवं फलदाता मानता है। जो अपने कर्मों का दृष्टा फलदाता किसी अन्य को मानता है तो फिर वो अभी अज्ञानी मूर्ख ही है। जब संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु तथा संहार करता शंकर है, ऐसा तुम्हें दृढ़ बोध शास्त्रों द्वारा, ज्ञानी संतों द्वारा जानने में आ गया। तुमने ऐसा जान लिया कि सारी सृष्टि का कोई ब्रह्मा है, सारी सृष्टि का कोई विष्णु है, सारी सृष्टि का कोई शंकर है। ब्रह्मा सारी सृष्टि को बनाता है, विष्णु सारी सृष्टि का पालन करता है और शंकर संहार करता है। ऐसा तुमने जान लिया, संत महात्मा से सुन लिया, पुराण में पढ़ लिया, तो फिर उसमें तुम्हारी निष्ठा है। तो तुम इतने से घर को फिर क्यों अपना कि मैं ही पालन कर रहा हूँ, कि मैं ही इसका संहार करूंगा, कि मैं ही इसका उत्पत्ति करता। छोड़ो उस पे, क्या वो कमजोर हो गया? तुम्हारा बस गृहस्थी का जीवन नहीं संभाल पाएगा। सारी सृष्टि का तो वो उत्पत्ति करता, सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का संहार करता। ऐसा तुमने अगर जान लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो उस तुम्हारी सृष्टि को तुम अलग क्यों घसीट रहे हो? ये सोचो इसका भी वही देख रहा है, वही कर रहा है, वही संहार कर रहा है। मैं क्यों अहंकार करूं कि मैं कर रहा हूं, मैं के द्वारा होगा? वो सब वही कर रहा है। तो तुम में से कर्तापन का भाव हटा लो। मैं करता हूँ, यही तो बंधन का कारण है, यही तो दुख का कारण है। जब सारी सृष्टि का वो रचयिता है, पालन करता है, तो तुम्हारा घर को छोड़ देगा क्या? अरे जो तुम्हारा देश का नियम है, मंत्री का, राजा का, वो तुम्हारे को लेकर है कि तुमको छोड़ के है? जो भी नियम है, शासन है, कानून है, तुम्हारे सहित सब पर है, खाली तुमको छोड़ के नहीं है। तो परमात्मा सबके साथ एक अभिन्न है और वह ही सब करने वाला है। ज्ञानी संतों के द्वारा जानने में आ गया, तब तुम्हारे घर में जो पैदा हो रहा है उन्हें तुम पैदा कर रहे हो। उनका जो पालन हो रहा है, क्या वह तुम्हारे द्वारा हो रहा है? तथा जो भी मृत्यु हो रही है, क्या वह तुम्हारे द्वारा हो रही है? क्या ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो गए, या उनके कार्य क्षमता कमजोर पड़ गई है बुढ़ापे के कारण, जो तुम उनकी कमी को पूरा करने की चिंता रात दिन करते रहते हो? यदि तुम गृहस्थी का पालन नहीं करते तो फिर चिंता से मुक्त रहो ना। न तुम करता हो और न भोगता हो। जब जीव जगत को अपनी कर्म भूमि बनाता है तो उसका कारण ईश्वर भी स्वतः स्वीकार कर लिया जाता है। कार्य का कारण होगा तभी कार्य की रचना होती है। चूड़ी है तो कारण स्वर्ण है, एवं घड़ा है तो कारण मिट्टी है। इसी तरह जगत है तो कारण जगदीश यानी ईश्वर भी होगा। जहाँ अविद्या अवस्था में द्वैत सा होता है, वहीं अन्य अन्य को देखता है, सुनता, रसास्वादन करता है, सुनता है, मनन करता है, स्पर्श करता है एवं जानता है। किंतु जहाँ जिसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वह अद्वय आत्मा मैं हूँ, तब द्वैत के अभाव अद्वय रूप स्वयं ही रह जाता है। तब किसके द्वारा किसे ग्रहण करे? एक ही सत्य है, क्योंकि एक व एक मिलकर दो कहलाते हैं। दो कुछ भिन्न तत्व नहीं है, दो व एक मिलकर तीन कहलाते हैं।
3 व 1 मिलकर 4 कहलाते हैं। 4 व 1 मिलकर 5 कहलाते हैं। 2, 3, 4, 5 कुछ है ही नहीं, केवल एक ही जुड़ता चला जाता है, तो संख्या बढ़ती जाती है। बिना एक के जुड़े न 2 की संख्या है, न 3 की, न 4, न 5, न 10, न 100, न 1000, न लाख, न करोड़, न अरब, न खरब की संख्या है। सबका आधार एक ही सत्य है। ज्ञान एक का अंक है। एक ऐसे लिख लो अपनी भाषा में, जैसे एक ज्ञान एक का अंक है। और जो जो तुम साधन करते हो, सब साधन है शून्य। ज्ञान एक का अंक है और तुमने उसके आगे एक शून्य बढ़ा दी तो 10 गुना पावर हो गया। फिर उसके आगे एक शून्य बढ़ा दी, 100 गुना पावर बढ़ गया। फिर एक शून्य बढ़ा दी, 1000 बढ़ते ही चला जाएगा। पर कब ये बढ़ता चला जाएगा? जब इधर एक लगा है तब इनका वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर उस एक को तुम हटा लो तो क्या रह जाएगा? केवल शून्य। 1000 शून्य लगा दो, 1000 शून्य भी लगा दो, लाख शून्य भी लगा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और एक लगा है और एक ही शून्य लगा दो तो भी वैल्यू बढ़ गई 10 की, 10 उसको। तो ये ज्ञान ऐसा है एक के अंक की तरह। और तुम्हारे योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, नेम, धर्म, आचार, व्रत सब शून्य की तरह है। और तुमने अगर ज्ञान में अश्रद्धा कर ली कि खाली ज्ञान करने से क्या होगा, तो ये तुम्हारे सारे साधन शून्य की तरह रह जाएंगे। अरे ज्ञान तो सिर है और बाकी तुम्हारे ये कर्म तो हाथ है। पैर कर्म, तो अगर सिर को काट दो तो फिर ये क्या करेगा? ना हाथ ना पैर कुछ कर पाएंगे। ज्ञान तो सिर है, मस्तिष्क है, उसको अगर हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए उपनिषदों में, शास्त्रों में 3 विभाग की, कर्म, भक्ति और उसके बाद ऊपर आया है ज्ञान। अगर तुमने ज्ञान को हटा दिया, सिर को मुड़वा दिया, तो फिर ये भक्ति और कर्म क्या जिंदा रह पाएंगे? ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, इसको जानने के लिए भी तो ज्ञान की जरूरत है। तो बिना ज्ञान के भक्ति करोगे किसकी? भक्ति करोगे काहे से? ये पिता है तो उनके साथ में पिता का व्यवहार, ये माँ है तो माँ का व्यवहार, ये बहन है तो बहन का व्यवहार। इसका निर्णय कौन देगा? मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान। और तुमने ज्ञान को माइनस कर दिया तो तुम भक्ति भी किसकी करोगे और काहे से करोगे? इसलिए ज्ञान में कभी अश्रद्धा मत करना। ज्ञान जिसको है वही भक्ति करेगा पिता की, वही भक्ति करेगा माँ की, जिसको बुद्धि ज्ञान है। और जिसको नहीं है तो वो माँ का गला काट के भी चेन लेके चला जाएगा। चोरी करते हैं, घर के ही सामान को लेकर बाहर जाकर बेच देते हैं, माँ बाप का गला घोट देते हैं। क्या ज्ञान नहीं है? तो भक्ति भी नहीं है उनके पास में। तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा ही उचित कर्म होगा, ज्ञान से ही उचित भक्ति होगी और ज्ञान से ही मुक्ति शांति होगी, ज्ञान के बिना नहीं।
एक शिष्य कुछ कुछ वर्ष अपनी गुरु सेवा में आश्रम में ठहरा। उसके मन में आया कि इस संत से तो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैं अन्य आश्रमों पर जाकर देखूं। गुरुजी से आज्ञा मांगी कि मैं अन्यत्र भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। संत ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। सेवक ने कहा, आप मुझे कुछ प्रसादी देवे। संत ने उसे एक कागज पर 1 का अंक बनाकर दिया। वह कहा कि इसे रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोना और कहीं मत रखना। सेवक उस प्रसादी को लेकर चला गया। दूसरे आश्रम में जाकर ठहरा। रात वह 1 अंक लिखा कागज को तकिए के नीचे रख सो गया। सुबह उठा, वह तकिए को हटाया तो 1 रुपए मिला। प्रतिदिन सुबह 1 रुपए मिलने लगा। इस प्रकार 100 रुपए संग्रह हो गए। फिर सोचा, यहाँ से किसी अन्य आश्रम को जाऊं, शायद वहाँ का संत इससे भी ज्यादा सिद्ध होगा, तो उससे प्रसादी में ज्यादा धन प्राप्त होने लगेगा। ऐसा निश्चय कर आश्रम के महंत से कहा कि अब मैं अन्यत्र जाना चाहता हूँ, आपकी यदि प्रसादी रूप में मुझे कुछ दे। तब उस महंत ने पूछा, पहले आश्रम से तुझे क्या मिला था? उस सेवक ने उस महंत को वही प्रसादी कागज दिखा दिया। तब उस महंत ने उस कागज के पिछ पर पिछले संत से मिली प्रसादी 1 के आगे एक 0 10 लिख दिया। अब वह जाकर तीसरे आश्रम में ठहरा। रात तकिए के नीचे वह प्रसादी रूप कागज रख सोया। वह सुबह उठा तो तकिए के नीचे 10 रुपए मिला। अब तो प्रतिदिन 10 रुपए मिल जाता था। कुछ दिन वहां ठहरा, 1000 रुपए संग्रह कर लिए। फिर सोचा, प्रथम गुरु के पास इतने वर्ष रहा, कुल 1 रुपए ही प्रसादी रूप मिला। इन संत के यहाँ कुछ दिन ठहरा तो प्रतिदिन 10 रुपए। अरे, यह द्वितीय संत प्रथम संत से ज्यादा सिद्धि वाला है। फिर दूसरे आश्रम से निकल तीसरे आश्रम में जाने की इच्छा हुई तो जाते समय उस आश्रम के महंत से प्रसादी रूप मांगा। महंत ने उससे पूछा कि पिछले आश्रम से क्या मिला था। उस सेवक ने वह कागज दिखा दिया जिस पर 10 का अंक लिखा था। उस संत ने उसके आगे एक 0 और बढ़ा दिया। अब चौथे आश्रम में ठहरा। वह प्रति रात्रि की तरह तकिए के नीचे वह प्रसादी कागज रख सो गया तो प्रातः उठकर उसे 100 रुपए मिला। इस तरह अब तो प्रति रात्रि सोकर उठता तो तकिए के नीचे 100 रुपए रोज मिलने लगा। सेवक ने लाख रुपए एकत्रित कर लिए एवं अहंकार युक्त प्रथम संत के पास जाकर कहा कि आपके पास इतना वर्ष रहा तो प्रसादी रूप में 1 रुपए रोज मिलता था, किंतु द्वितीय व तृतीय आश्रम में जाने पर प्रतिदिन 10-10 100 रुपए मिलता रहा। उस प्रथम संत ने कहा, अच्छा, ला वो कागज मैं भी मेरे प्रसादी 1 को हटाकर उसकी जगह एक 0 अन्य संत की तरह बढ़ा देता हूँ। सेवक ने सोचा, अब प्रति प्रातः 1000 रुपए रोज प्राप्त हो जाएंगे। यह विचार कर वह प्रथम संत की प्रसादी कागज को उन्हें प्रस्तुत कर दिया। तब वह प्रथम गुरु ने 1 हटाकर अन्य आश्रम के महंतों की तरह 0 लिख दिया। वह सेवक प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया और रात्रि को उस कागज को तकिए के नीचे रखकर प्रातः 1000 रुपए पाने की आशा में सो गया। किंतु जब वह रात्रि सोकर उठा तो तकिए के नीचे न 1 न 10 न 100 न 1000 कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सब 0 ही 0 कागज पर रह गया था। वह 100 जो मुख्य प्रथम 1 का अंक था, प्रथम गुरु की प्रसादी, वह जब चला गया तो शेष 0 का कोई मूल्य नहीं रहा। इस प्रकार संपूर्ण लोकांतर व विश्व मुझ एक से ही विस्तारित है। सर्वनाम रूपों में मैं ही हूँ। मेरे बिना यह दृश्य जगत सब 0 है। अब जो इस अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म में भेद देखता है, वह मृत्यु द्वारा मृत्यु को ही प्राप्त होता है। अज्ञान से ही यह जगत सब स्वप्न संसार की तरह उत्पन्न होता है।
एवं ज्ञान होने पर, नींद टूटने पर स्वप्न संसार की तरह बिना प्रयास यह जागृत संसार भी नष्ट हो जाता है। न यहाँ कोई संसारी जीव है, न असंसारी ईश्वर है। एक ब्रह्म ही महासागर की तरह विद्यमान है। शेष सभी देवी देवता, ईश्वर मुझ आत्म महासागर की लहरें मात्र है। लहरें जो कि जल के बिना सत्ताहीन है। वह पानी पर भासित होती है, किंतु अधिष्ठान जल ही सत्य है। इसी प्रकार मैं ब्रह्म ही सत्य हूँ। शेष सभी मेरे स्वरूप में अध्यस्त हैं। सब का एक ही तात्पर्य निकलता है कि मैं चैतन्य आत्मा ही सत्य हूँ और सब नाम रूप जगत यह कल्पित है। जैसे कि समुद्र में लहरें कितनी उठती है, लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता एक जल की है। ऐसे ही एक मैं ही इस सारे जगत का प्रकाशक हूँ। अगर मैं न रहूं तो ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये देवी देवता, ये स्वर्ग नरक, ये पाप पुण्य दिन रात को कौन प्रकाशित करेगा? मैं हूं तो ये सब है। एक मुसलमान बूढ़ा नहा रहा था, नदी में पानी ज्यादा गहरा था, तो वो पांव फिसल गया। तो वो चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो, जहां डूबा जा रहा है, जहां इन्हें संसार। तो लोग घबरा गए कि बूढ़े को बचाओ, नहीं तो ये संसार डूब रहा है। उसको पकड़ के खींच के लाए। करता रहा वो। तो कहा, क्यों बाबा, तुम्हारे डूबने से संसार कैसे डूबता है? अरे कमाल करते हो, मैं नहीं रहूंगा तो फिर संसार को कौन कहेगा? मैं होने से तो संसार है। तो तुम्हारे चैतन्य से ही ये सब आलोकित है। अगर तुम्हारी चेतनता ना रहे तो तुम्हारा ये शरीर भी नहीं रहेगा और ये जगत भी नहीं रहेगा। तुम्हारी चेतनता से ही यह शरीर और बाकी के भी शरीर में चेतना है। मेरा स्वरूप असीम, अनंत, अखंड, व्यापक है। जैसे समुद्र व्यापक कहलाता है, परंतु समुद्र की भी सीमा है। उसके किनारे पर पारादीप, कोणार्क, गोपालपुर, जगन्नाथपुरी, चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे, कोलकाता आदि शहर बसे हैं। पृथ्वी पर कई देश विदेश से समुद्र का किनारा मिलता है, किंतु मैं आत्मा आकाशवत असीम अनंत सागर हूँ, जिसका कोई पार नहीं है। संसार में जितने देवी देवताओं की कल्पना सकामी अज्ञानियों द्वारा की गई, वह सब मेरे आत्म स्वरूप सागर की मात्र तरंगे हैं। तरंगों की सत्ता सागर से पृथक नहीं है। अभी ये जो स्वर्ण का दाम, हीरे का दाम बढ़ रहा है, ये क्या हीरे ने स्वयं ने ही अपने रेट बढ़ाए? स्वर्ण ने स्वयं अपनी दाम बढ़ाए? किसने बढ़ाए? मैंने बढ़ाए ने, हम चैतन्य ने। हम चाहें तो इसे लोहे को सोने का कर दे दाम, और सोने को लोहे की तरह कर दे। ये सारे नाम जो दुनिया में अभी है, फलों के, सब्जियों के, पौधों के, पुष्पों के, वस्तुओं के, पक्षियों के नाम हमने रखे हैं। ये मिट्टू, ये तोता, ये कौवा, ये कबूतर, ये चील, ये क्या उन्होंने बताया कि हमारा नाम ये रखो, इस नाम से हमको पुकारना? उनको पता ही नहीं कि सांप क्या है और यह मगर क्या है, कि अजगर क्या है, कि चिड़िया तोता क्या है।
तुम ही हो, तुम्ही ने नाम रखा है। ये कंप्यूटर, ये कैमरा, ये टीवी, ये सब इसके रखे नाम। ये ऊपर के ग्रह भी जो तुमने, ये चंद्र ग्रह है कि ये मंगल ग्रह है कि यह अमुक ग्रह है, ये नाम भी तुम्हारे हैं। वहां थोड़ी जाके साइन बोर्ड मिलता है। अमेरिका के ये जो गए रशिया वाले चंद्रलोक में, तो वहां पर कोई बोर्ड नहीं था। हमारे यहाँ तो इधर से उधर गांव जाते हैं तो रास्ते में बोर्ड लगे हैं, ये इधर कटक है, इधर पुरी है, रोड पे चौराहे पे चिन्ह मिल जाते हैं। वहाँ कोई चिन्ह नहीं उस तरफ जाने का, क्योंकि हम वहाँ पहुँच के नाम रखते हैं। झंडा गाड़ के आ गए भारत का या तिरंगा की तो कोई रशिया का, उसके पहले वहाँ कोई नहीं था। तो मेरी सत्ता से ये सब प्रकाशित होते हैं, मैं नहीं तो ये भी नहीं। इसी प्रकार मुझसे भिन्न कोई देवी देवता ईश्वर की पृथक सत्ता नहीं है। अज्ञानी लोग जिसे ईश्वर मानकर आराधना करते हैं, वह ईश्वर मेरी माया उपाधि के कारण मैं ही उन अज्ञानियों के उपास्य देव बना हूँ। वह मेरा मिथ्या रूप है। अज्ञानी लोग जिसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वो कोई अन्य देवता नहीं है, वो मेरा ही मिथ्या रूप है। वो मेरा असली रूप नहीं है, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो कि विष्णु का कि दुर्गा गणेश का ही ज्योत है, ये सब मेरे ही मिथ्या रूप है, ये वास्तविक नहीं है। कैसे है? जैसे समुद्र में लहरें हैं, ऐसे मुझ आत्मा समुद्र की ये अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंद्र वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, ये सारे के सारे ये क्या है? मेरे स्वरूप में, आत्म स्वरूप में लहरें, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। जैसे मंद अंधकार के कारण रस्सी सर्प प्रतीत होता है एवं प्रकाश से रस्सी का यथार्थ रूप दिख जाता है, इसी तरह अज्ञानियों को मैं प्रकट नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि मेरी योग माया उपाधि से इनकी बुद्धि ढकी रहती है। अज्ञान के द्वारा इनकी बुद्धि आवृत होने से वे मुझ आत्मा को मैं रूप में नहीं जान पाते हैं। एक मणि के ऊपर मिट्टी का ढकना ढका हो तो मणि की ज्योति उसके कारण से प्रकट नहीं हो पाती है। मणि को हटा, ढकने को हटा दो तो ज्योति प्रकट हो जाती है। तो यह ज्ञान मेरे बुद्धि के ऊपर ढका हुआ है, इसलिए मेरी व्यापकता अखंडता का पता नहीं लगता है। जब कोई सद्गुरु की कृपा से मेरी बुद्धि का आवरण हट जाता है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सरस्वती उपनिषदों में यह आया है कि ये सारे भ्रांतियां जब सद्गुरु की कृपा से दूर हो जाती है तो फिर सब जीव के कर्म भस्म हो जाते हैं और ये जीव ब्रह्म रूप हो जाता। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, कौन सी हृदय ग्रंथि? मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं देह हूँ, मैं विकारी हूँ। यह संसार भेद रूप है, यहाँ परमात्मा की कोई जरूरत नहीं, मेरे द्वारा ही सब होता है। तो इस प्रकार के जो भ्रांतियां हैं वो जब सद्गुरु से दूर हो जाती है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, उसके सब संशय समाप्त हो जाते हैं और एक ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। जैसे घूंघट वाली महिला सबको देख लेती है, किंतु दूसरे लोग केवल उसके बाहरी वस्त्र को ही देख पाते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। इसी तरह मैं साक्षी ब्रह्म
अपनी योग माया से छिपा हुआ होने से सबको प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसा आपने देखा होगा, जब गांव में शादी हो जाती है, बहू आ जाती घर में दुल्हन, तो आसपास की महिलाएं आती है उसे देखने के लिए। वो तो बुर्खा, वो तो घूंघट डाले हुए हैं, तो घर से वो कुछ कुछ सोना, कोई चांदी, कोई कपड़े, कोई मिठाई, कोई भेंट लेकर आती है। किस लिए? ये भेंट उसको देंगे और हम उसके घूंघट को हटाकर उसका मुख देख लेंगे कि काली है कि गोरी है, क्योंकि घूंघट के ऊपर पता नहीं लगता है कि एक आंख वाली है कि दो आंख वाली है। कैसे पता लगेगा कि ये दांत वाली है कि बिना दांत वाली है? क्योंकि वो तो घूंघट है, बुर्खा है, तो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे को भी ब्रह्म के ऊपर घूंघट हटाना पड़ेगा। वो भी घूंघट रख के बैठा है, तो वो तो सोना चांदी लेना नहीं चाहेगा, उसको तो कोई जरूरत नहीं सोना चांदी की। संसारी को सोना चांदी, कपड़े, मिठाई देने से वो लेंगे। तो परमात्मा को अपने आप को देना होगा। अपने आप को दोगे तो वो अपने असली रूप को प्रकट करेगा, नहीं तो उसका असली रूप प्रकट तुम्हारे आगे नहीं हो सकेगा। अपने आप को देने का मतलब है देह भाव को मिटा देने का। देखो, संसारी बात है, पति पत्नी दोनों निरावरण होते हैं, तब ये विषय आनंद का उनको अनुभव होगा। अगर किसी एक के भी शरीर पर आवरण है वस्त्र का, उनको विषय आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जीव ब्रह्म के मिलन का आनंद, ब्रह्मानंद तभी होगा जब दोनों निर्वस्त्र हो जाएं। वो मुरली मनोहर धनुषधारी अपने कपड़े खोले और ये जीवात्मा अपने कपड़े हटाए। ना ये जीव का भाव रहे, ना उधर ईश्वर का भाव रहे, केवल एक चैतन्य सत्ता का ही मिलन होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों के बाहर उड़ीसा में ही दिगंबर स्त्री पुरुषों के मैथुन संबंधी चित्र बहुत जगह देखने को मिलते हैं। क्यों, किस लिए? वो अर्थ तो पंडा पुजारी बता नहीं पाते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये क्यों नंगे नंगे चित्र? आंखें उधर जाती है तो लज्जा से झुक जाती है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन भी साथ में जाती है, वो पूछे पापा ये क्या है, ये क्या है, तो तुमको बाद में समझ में आएगा, अभी तुम नहीं समझोगे। बिल्कुल नग्न पुरुष आकार के, चाहे वो जगन्नाथ का मंदिर हो कि कोणार्क का मंदिर हो या रामपुर के कॉलेज रोड के मंदिर हो, दो जगह के तो हम चित्र भी लेकर आए हैं और हमने क्लास में उनको दिखाया। तो नहीं महाराज ये मत बताओ यहाँ पर, तो वहीं जाके देखने को अच्छा लगता है या नहीं। तो ये समझने का है कि जब तक दोनों में आवरण हटेगा नहीं, उपाधियां हटेगी नहीं, विकल्प हटेंगे नहीं, तब तक तुम्हें मुक्ति की, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो परमात्मा को पाना है, असली रूप जानना है, तो अपने को ही अर्पित करना होगा, अपनी ही भेंट चढ़ाना होगा। अपनी भेंट क्या? देह भाव को मिटाना होगा, तब यह ब्रह्म के साथ एकत्वता का अनुभव कर सकेगा। जब तक देह भाव हटेगा नहीं, यह भेद भाव बना रहेगा। आज बस इतना ही। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, ब्रह्म रूप
कान ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं, कान उसे नहीं सुनता रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो कानों में सुनता रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, आँख ब्रह्म नहीं, रूप ब्रह्म नहीं, आँखों से नहीं दिखता रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो आँखों में देखत रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, वाणी ब्रह्म नहीं, मंत्र ब्रह्म नहीं, जप करी करी के हारे रे, वाणी जिससे प्रकाशित होए, ब्रह्म कहावत सोए रे, तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और जिस शक्ति के द्वारा आँख, कान, हाथ पैर अपना अपना काम करते हैं वह शक्ति है। और आँखों से जो दिखाई पड़ता है, कानों से जो सुनाई पड़ता है, वो ब्रह्म का असली रूप नहीं है। प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म नहीं, ध्यान समाधि में नहीं आए रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो प्राणों को चलाता रे, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, करत कल्पना हारे रे, मन बुद्धि को जो जानते हैं, ब्रह्म कहावत सोए रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, जिस मूरत को
ब्रह्म बतावत रे। उस मूरत को ब्रह्म न जानो, कीन उपनिषद जनावत रे। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे। कर तो तुम्हें क्या क्या हटाना है अपने ऊपर से, तब तुम ब्रह्म के संग में अभेदता का अनुभव करोगे। अब वो ध्यान से सुनो। कर्ता भाव को बिन त्यागे से, जीव भाव को बिन त्यागे से, देह भाव को बिन त्यागे से, यह भेंट चढ़ाना है परमात्मा को, तब वो अपना रूप तुम्हारे लिए खोल के वो दिखाएगा। जब तक ये भेंट तुम नहीं दोगे, वो अपने बुरखे को, अपने घूंघट को हटाएगा नहीं, वो घूंघट में ही रहेगा। तो उसका मुख देखने के लिए, उसका असली रूप जानने के लिए ये चीजें अपने में से हटाओ, देह भाव, कर्ता भाव और जीव भाव, तो फिर तुम ब्रह्म का खुद अनुभव कर सकोगे। देह भाव को बिन त्यागे से, ब्रह्मनिष्ठा नहीं होए रे। कहे निरंजन तू ब्रह्म रूप है, छांदोग्य बतलावे रे। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे। सोहम रूप पहचानो रे। शिवोहम पहचानो रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव की।